तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम् वचने का दरिद्रता वचने का दरिद्रता। रामायण ये आदि काव्य है और इसके निर्माता यानी आद्य कवि वो वाल्मीकि है, महर्षि वाल्मीकि। उनकी वाणी और उन्होंने जो चरित्र चित्रण किए हुए सब जो पार्ट है या तो जो भी व्यक्ति है चरित्र है वो बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने चरित्र चित्रण किया है। यानी आदर्श लेखनी कैसी होनी चाहिए ये अगर विचार करना है या तो ढूंढना है तो महर्षि वाल्मीकि को पढ़ो, अभ्यास करो। वो वाल्मीकि कोकिल जैसे है। कोकिल की कुहू कुहू हम जब सुनते हैं तो कान को अच्छा लगता है और बड़ी मधुर आवाज होती है। वैसे महर्षि वाल्मीकि की वाणी बहुत ही मधुर है। कुजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। यानी ऐसे कवि कोकिल वाल्मीकि को बार बार कौन सा श्लोक उसमें से लिया जाए, कौन सा पढ़े कौन सा छोड़े, एक भी छोड़ नहीं सकते, इतना वो मधुर है, इतना वो बहुत कुछ देने वाला है, संतुष्टि देने वाला है। वाणी में प्रभाव होता है। हम जो बोलते हैं बोलने से कोई उद्विग्न नहीं होना चाहिए। हमारी वाणी से अगर कोई उद्विग्न होता है इसका मतलब हमारी वाणी की मेहनत अभी तक नहीं हुई है। हम बोले तो सामने वालों को कम से कम खुशी हो जाए, आनंद हो जाए, और केवल आनंद के लिए खुशी के लिए ही नहीं बोलना है, उनका हित भी होना चाहिए। जो बोले वो सत्य होना चाहिए, प्रिय भी होना चाहिए, हितकारी होना चाहिए। और ये कब आता है? जब हम हमेशा सतत स्वाध्याय करते हैं, अभ्यास करते हैं, खुद का अभ्यास, इस सृष्टि का अभ्यास और सृष्टि निर्माता का अभ्यास। ये जब करते रहते हैं तो हमारी वाणी अपने आप वो मधुर होने लगती है, वो हितकारी होने लगती है, उद्वेग न करने वाली होने लगती है और सत्य की तरफ जा रही होती है। ये वाणी का तप है। और ऐसा तप रामायण काल में बहुत सारे व्यक्तियों का दिखता है, बोलने में बहुत ही मधुर है। राम, लक्ष्मण, सीता और सुमंत्र वो आगे बढ़े हैं, रथ आगे बढ़ा है, पूर्ववासियों को छोड़ दिया है पीछे और गंगा के तट पर आ गए, उधर मुकाम किया। श्रृंगवेरपुर के राजा निषाद राजगुह उनसे बातचीत करते, स्वागत करते, आतिथ्य स्वीकारने की इच्छा प्रकट करते हुए वह उनको नमन करते हैं। ये जब हम देखते हैं या तो सुनते हैं तो हमारा मन भी उनके साथ टहलने लगता है कि वो नदी दिखाई देती है, वो जंगल दिखाई देता है, वे निषाद राज दिखाई देते, राम, लक्ष्मण, सीता दिखाई देते, उनकी मधुर वाणी हमें सुनाई देती है। सुमंत्र को और लक्ष्मण को ऐसा लगता है कि ये जो भी हो रहा है राम के आगे कोई बोल नहीं सकता है। उनकी हिम्मत है, निर्भयता है, उनका दृढ़ निश्चय है। जो भी निश्चित किया है उसकी राह पर चलने वाले, उस राह पर चलने वाले प्रभु श्री राम बहुत ही अड़िग है। और इतने दृढ़ निश्चय होने के बावजूद भी वाणी प्रिय है।
किसी को उद्वेग नहीं देती, इतनी प्रिय वाणी है। इसलिए प्रिय बोलो, प्रिय वाक्य प्रदान है ना। प्रिय बोलने पर सभी संतुष्ट होते, सर्वे तुष्यन्ति जंतवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम। फिर कंजूसी करना, बोलना तो है, और केवल बोलना ही नहीं, हृदय से बोलना है। ये हृदय और दिमाग जब वाणी में घुस जाता है तो हमारी वाणी सत्य की तरफ बढ़ती है और प्रिय लगने लगती है। कभी कभी कड़वी होने पर भी वह प्रिय लगने लगती है, हितकारी लगने लगती है। सुबह सुबह जब उठते हैं, श्री राम उधर आराम करते हुए निषाद राज आग्रह करते कि बस हमारी तरफ आ जाओ, श्रृंगवेरपुर में आ जाओ आप, यह राज्य आपका ही है। यह अयोध्या और श्रृंगवेरपुर का राज्य अलग नहीं है, यह आपका ही समझो। जो भी आपको लेना है, जो भी आपको भोगना है, बिंदास रहिए और भोगिए। तो राम प्रभु बोलते हैं कि आपका एक दिया हुआ कोई भी चीज मैं नहीं लूंगा, पदार्थ मैं नहीं लूंगा, क्योंकि मैंने जो अपने आप में वचन स्वीकारा है, पिताजी का आज्ञा पालन, और मैंने स्वीकारा हुआ 14 साल का वनवास, ये राम को पिता ने आज्ञा दी, दशरथ राजा ने आज्ञा दी है, और पुत्र श्री राम वो पालने में तत्पर है। उनको देखने के लिए कोई नहीं है। वो अगर खा भी लेते थोड़ा बहुत तो भी जंगल में आए ना, खा लिया, कुछ नहीं हुआ, इसमें क्या होता है, थोड़ा खा लिया। इतनी दृढ़ता है, इतनी प्रामाणिकता है, कुछ भी ढिलाई नहीं, फिर भी वाणी मधुर है। बहुत ही नम्रता से अस्वीकार किया है कि आपके प्रेमवश आपने जो भी लाया मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन इसको मैं उपभोग नहीं ले सकता हूं, उपयोग नहीं कर सकता हूं। ये फिर से ले लीजिए, आपका प्यार मेरे लिए काफी, आपने जो भी देने का सोचा या तो आ गए स्वागत करने के लिए, मुझसे मिले, यही मेरा आतिथ्य सत्कार है। ये बात बोलकर वो प्रिय भी हो गए और राम के प्रति दुगुना तिगुना आदर बढ़ गया, बहुत ही गुना आदर बढ़ गया। निषाद राजगुह में लक्ष्मण और सुमंत्र रात बीत गई, निषाद राजगुह रात बीत गई, तभी सोए नहीं। नींद कैसे आ जाए? अपने स्वामी जो सिंहासन पर बैठने के लायक है, सम्राट होने के लायक है, वो पेड़ के नीचे सो रहे, मिट्टी पर सो रहे, कुछ पत्तियां बिछा दी उस पर सो रहे। हमारा स्वामी सो रहा है और हम कैसे आराम से सो जाए, वो नहीं सो पा रहे। ये लगाव है, ये संबंध है। ऐसा संबंध एक दूसरे में देखने को मिलता है। फिर दूसरे दिन आगे बढ़ते हुए गंगा नदी को पार करना है। गंगा नदी का पात्र बड़ा है और बड़े पात्र में क्या किया जाए, तो श्री राम प्रभु आज्ञा देते हैं निषाद राजगुह को, ऐसे नाव वाले को लेकर आओ, उसको बनाने के लिए आज्ञा दे दो कि हमें उस पार लगा दे, ऐसी नैया ला दो। तो निषाद राजगुह वो नौका बनाने के लिए एक को भेज देते, मंत्री को भेज देते, अपने मंत्री को, और तुरंत लेकर आओ। उनके पास तो बस आज्ञा मिल गई और क्या करे क्या न करे, वो ऐसे तैयारी है जैसे राम का शब्द निकले और हम करने के लिए तैयार। तो मंत्री तुरंत चले गए कुछ साथी लेकर, एक नावाड़ी को और ऐसे कुछ कारागिर को, जंगल में ही था वो, तो बनाकर बहुत ही कम समय में लेकर आए और बोले कि आपकी नाव तैयार है, और फूलों से सजी हुई, पत्तों से सजी हुई नौका वो लाई, और अभी उस पार जाकर के हम जाएंगे आगे। सुमंत्र को बोले कि अब मेरी आज्ञा है। सुमंत्र पहले बोलते कि हे प्रभु, हे राम, मेरे लिए क्या आज्ञा है, मुझे बताइए, मैं क्या करूं अभी।
तो राम बोलते हैं कि अब आप लौटो, अयोध्या चले जाओ। अयोध्या जाकर के राजा दशरथ को, माता कैकेयी को, कौशल्या को, सुमित्रा को संवारो। उनका प्रिय करने वाला आपसे ज्यादा मुझे दिखाई देता नहीं है। हम तो इधर आ गए, लेकिन आप ज्यादा हितकारी और प्रिय करने में आप तत्पर है। आप बड़े हैं, उम्र से बड़े हैं, और आपसे ज्यादा उनको कोई संभालेगा नहीं। वो शोक में डूबे हैं। कौन संवारेगा उनको, कौन मानसिक आधार देगा? तो आप उसमें माहिर है, तत्पर है, तो आप जाइए। तो सुमंत्र बोलते हैं कि आपको छोड़कर जाना ये मेरे लिए संभव नहीं दिखाई देता, क्योंकि जिस हाथों ने राम को छोटे से बड़ा किया और महलों में सुख के लिए जो भी करना चाहिए था वो किया, ये मेरे हाथों ने किया है। और आपको जंगल में छोड़ जाऊं ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। लगता है मैं भी साथ में चलूं, लेकिन फिर भी आप जो भी आज्ञा देंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और सुमंत्र उम्र से बड़े हैं, फिर भी राम को बोलते हैं कि आप जो भी कहेंगे मैं मानने के लिए तैयार हूं, करने के लिए तैयार हूं। फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा। तो सुमंत्र को बोलते हैं कि आप जब अयोध्या चले जाएंगे तो मेरे पिताजी का ध्यान रखना, अयोध्या वासियों का ध्यान रखना, मेरे माता पिताओं का ध्यान रखना, जो भी कुटुंब वाले उनका ध्यान रखना। भरत जब आएगा तो वो छोटा है, उसके साथ आपको ही ज्यादा काम करना है। तो मैं 14 साल के बाद आ जाऊंगा, तब मेरे माता को, पिता को, मेरे कुटुंब को, प्रजा को मिलूंगा, आपसे मिलूंगा, और जरूर मिलूंगा, मैं देरी नहीं करूंगा। लेकिन मैं मेरा कर्तव्य निभाने के लिए आया हूं, तो मुझे मेरा कर्तव्य करने दो और आप चले जाओ। फिर इधर लक्ष्मण को बोलते हैं राम कि तू भी चले जाना। उधर तेरी मां और मेरी मां कौशल्या और सुमित्रा और कैकेयी, उनका अच्छे से ख्याल रखने के लिए, उसको अच्छे से, उनको अच्छे से समझने के लिए तेरे जैसा मुझे दिखाई नहीं देता है। तू भी चला जा। और मैं और सीता ठहरते हैं और वन में जाते हैं आगे। तो लक्ष्मण बोलता है कि मैं आपके बिना नहीं रह सकता, मेरा जीना मुश्किल होगा, मैं तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। आपके बिना मुझे रहना मुश्किल है, नामुमकिन है। इसलिए मुझे कुछ भी बता दो, लेकिन मैं वापस कैसे जा सकता हूं आपको छोड़कर? मैं इधर मरने के लिए तैयार हूं, जागने के लिए तैयार हूं। और लक्ष्मण, ऐसा माना जाता है कि वो 14 साल तक सोए नहीं। अभी ये कैसा संभव है? ऐसा हमें बड़ा प्रश्न पड़ता है कि ये 14 साल तक नहीं सोए लक्ष्मण। कम से कम इतना तो अर्थ ले सकते हैं हम कि वो जागृत रहे। वह सोए नहीं, इसका मतलब बस थोड़ी सी आवाज आ जाती तो सिपाही की तरह वो जग जाते, या तो वो सतर्क रहते। और नींद पर भी कंट्रोल पाने की शक्ति जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, जो फूल फल और पत्तियों को खाता है, उसके लिए नींद को कंट्रोल करना बहुत ही आसान बात है। यह आप प्रयोग करके देखो तो पता चलेगा। केवल पत्तों पर रहने से और फूल फल पर रहने से हम निद्रा को अपने वश में कर सकते हैं।
ये बात प्रयोग करके देखनी चाहिए। और मैंने भी कुछ प्रयोग किए, आप भी कर सकते। इस पर थोड़ी बात और ज्यादा करेंगे, लेकिन जब आगे वैसी बात आने ही वाली है, आहार क्या करते थे राम लक्ष्मण, उसके ऊपर हम ज्यादा थोड़ा मंथन करेंगे, चिंतन मनन करेंगे। लेकिन लक्ष्मण सतर्क रहे, वो अलर्ट रहे, यानी राम और सीता के रक्षण के लिए, उनको साथ देने के लिए, उनका जो भी काम है करने के लिए वो छाया की तरह बने रहे। लक्ष्मण का ये आग्रह देखकर फिर वनवास चलने की फिर अनुज्ञा दे देते कि चलो ठीक है तू आ जा। उधर फिर वो नौका जो चलाने वाला है वो आ जाता है कि राम प्रभु चलो, मैं धन्य हो जाऊंगा, जीवन नौका को पार कराने वाले आप मेरी नौका में बैठ रहे, मैं धन्य हो गया, आप मेरी नौका पार कर दो, मैं आपको इस नौका से पार कर दूंगा, इस नदी से पार कर दूंगा। अभी ये उनका संवाद भी देखने लायक है। संत तुलसीदास ने, बहुत ही गोस्वामी तुलसीदास, उन्होंने बहुत ही अच्छा उसको चितारा है, वो हम बाद में देखेंगे। आज के लिए इतना है।